Hello बच्चों, let's read the question. The question is an electromagnetic wave in vacuum has the electric and magnetic fields E and B which are always perpendicular to each other. The direction of polarization is given by X and that of wave propagation by K. Then तो क्या रिलेशन होगा X का और K का E और B के साथ वो हमें बताना है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट में हमें ये तो बता ही दिया है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें पहली बात तो जो हमारी ईएम वेव होती है वो हमारी क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। तो ट्रांसवर्स वेव की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हमारी सारी ईएम वेव में लगेंगी। दूसरा ईएम वेव में क्या होता है, ये जैसे ये वेव ऑफ प्रोपोगेशन है और ये इस तरह से एक डायरेक्शन में बी है, एक डायरेक्शन में ई है और एक डायरेक्शन में क्या है, प्रोपोगेशन का है, ये है ना वेव प्रोपोगेशन है जिसको हमने सपोज स्मॉल एक्स मान लिया। ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ई बी एंड एक्स ये तीनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर होती है, हमें पता चल गया है, ये ट्रांसवर्स है नेचर, ये भी हमें पता चल गया है। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होती है कैपिटल एक्स, वो हमेशा पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। ठीक है, ये बात हमें पता है कि जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन में परपेंडिकुलर ना होके जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर ना होके क्या होती है, पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो पहला रिलेशन तो हमें पता चल गया कि जो एक्स जो होगा वो परपेंडिकुलर पैरेलल होगा ई के। तो ए और बी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें पोलराइजेशन की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ दे रखी है और होता क्या है, किसके पैरेलल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है। तो ए और सी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एच, उसको हम किस तरह से देते हैं। जो एच होता है मेरा वो होता है के इंटू ई अपॉन म्यू ओमेगा, जहां पर ये जो के है वो मेरा क्या है, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। और म्यू जो है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हम किस तरह से देते हैं, म्यू एच बार से देते हैं। तो मैं यहाँ पर एच की वैल्यू अगर पुट करूँ तो मेरा जो बी आएगा वो कितना बन जाएगा, म्यू के इंटू ई अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो म्यू से म्यू तो कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास क्या बचेगा, के इंटू ई अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, ओमेगा बच जाए हमारे पास। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन आएगी वो भी सिमिलरली इतनी ही आएगी। ये तो बी की इक्वेशन आ गई है, अगर मैं ई की इक्वेशन निकालूंगी तो ई की इक्वेशन भी सिमिलरली आएगी, के इंटू एच हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, के इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। यहाँ पर एप्सिलॉन जो हो जाता है वो परमिटिविटी होती है, म्यू जो होता है परमिएबिलिटी होती है, एप्सिलॉन परमिटिविटी होती है। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन से जो बी है मेरा वो क्या है, के परपेंडिकुलर है। दिखाई दे रहा है, जो मेरा बी है दैट इज परपेंडिकुलर टू के, ये मुझे पता चल रहा है इस इक्वेशन से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा ई है वो परपेंडिकुलर है किसके, के। ठीक है, ये मुझे पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से। इसका मतलब ई और बी दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये मैंने निकाल दिया है। और ये हमें वैसे भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है के, और ये सारी तीनों चीजें क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, इसको हम अगर के ले लें तो हम जानते हैं तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जो हमने यहाँ से निकाल भी दिया, इन दोनों इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा बी है और ई दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है के। तो अब मैं कह सकती हूँ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ ई और बी की डायरेक्शन का, तो वो हमारी क्या होगी, पैरेलल आएगी के की डायरेक्शन के। इसका मतलब जो के आएगा मेरा वो पैरेलल आएगा ई इंटू बी के। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ई और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, पैरेलल आएगा। इस तरह इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और ये क्या आएगा, पैरेलल आएगा के की डायरेक्शन के। तो ये हमारा आ गया है के साथ इक्वेशन। तो एक्स के साथ तो मैंने निकाल दी है ये वाली इक्वेशन कि x जो है मेरा वो क्या है, पैरेलल है ई के, और k जो आएगा वो मेरा पैरेलल आ रहा है ई इंटू बी के। तो दैट मीन्स डी ऑप्शन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।